के अंदर बहुत सारे न्यूज़ है, जैसे कि IRFC का शेयर बहुत ज़बरदस्ती आप कह सकते हो नीचे जा रहे हैं। एंजल वन के बारे में आज अपना न्यूज़ है। तेजस नेटवर्क आज तेज क्यों हुआ, एंड वेदांता को लेकर के, एंड जो रिलायंस का शेयर है, एंड इन्फोसिस, TCS, काफ़ी सारे शेयर्स हैं जिनके बारे में न्यूज़ है, जिसमें बहुत बड़े बड़े पैसे लगाए गए हैं आज के डेट से। तो वो आज डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। अगर आप मार्केट में रहते हैं तो मार्केट के न्यूज़ से आपको अपडेट रहना पड़ेगा। तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन कमेंट में दे दिया है दोस्तों। यहाँ पे आपको 15 पॉइंट हमने बताया है कि बाई एवरेज क्या क्या इन्वेस्टमेंट में ज़रूरी है, मतलब कितने सारे कंपनीज़ को ख़रीदना चाहिए कम से कम, और कि एक सेक्टर से कितना शेयर उठाना चाहिए। ये मतलब 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट से लेकर के 15 पॉइंट तक कवर किया है। तो आप लोग व्हाट्सएप पे जाके देख लीजिएगा और व्हाट्सएप पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। नया चैनल बनाया है हमने, यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलता है आपको, बहुत ऐसी चीज़ें यहाँ पे साझा करते हैं। और साथ ही साथ अगर कुछ पूछना होता है तो हमारे व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज भी हमें कर सकते हो, जहाँ से हम आपको रिप्लाई दे देते हैं। तो आप लोग यहाँ हमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए, तो व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट में जहाँ किया जाता है, पिन कमेंट में, ठीक है। तो निफ्टी 50 का आज का कारोबार जो रहा है वो बिल्कुल फ्लैट आप कह सकते हो, कि ना ही कुछ ज़्यादा तेज़ी, ना ही कुछ वो गिरावट, आप कह सकते हो ऑलमोस्ट फ्लैट, ठीक है। 0.055 से यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि ना के बराबर है, ठीक है दोस्तों। चलिए, लेवल तो जिस दिन टच होगा वो दिन देखा जाएगा 26-27। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बहुत सारे अच्छे दिग्गज शेयर जो ओवर वैल्यूड दिख रहे थे वो सही वैल्यूएशन पे एडजस्ट हो रहे हैं, ये देखने में आ रहा है, ठीक है। अब कुछ इंडाइसिस है, देख लेते हैं। जैसे यहाँ आप देखेंगे तो निफ्टी 50 तो 0.06 से आप तेज़ी कह सकते हो, कुछ खास तेज़ी नहीं, ऑलमोस्ट फ्लैट। नेक्स्ट 50 के अंदर तेज़ी ज़रूर यहाँ आप कह सकते हो, थोड़ा सा 0.33 से आपको तेज़ी देखने को मिला है। फाइनेंस के अंदर 0.11 से गिरावट देखने को मिला है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे आपको 0.24 से तेज़ी देखने को मिला है। निफ्टी 100 की बात की जाए तो वहाँ पे आपको 0.10 से आप कह सकते हो तेज़ी है। अच्छा, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आप लोग सामने वाले को जो है ना वो खुश करते हो, तो ज़रूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। एक लाइक से सामने वाले को आप मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ निफ्टी बैंक की बात की जाए तो वहाँ पे तेज़ी था। निफ्टी 100 की बात की जाए वहाँ पे भी तेज़ी। निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर थोड़ा ज़्यादा तेज़ी था। तो जिनके पोर्टफोलियो में मिड कैप की कंपनीज़ होंगे उनका पोर्टफोलियो जो है वो यहाँ आप कह सकते हो कि तेज़ी में गुजरा है आज, ठीक है। निफ्टी मिड कैप 100 में आप तेज़ी कह सकते हो। निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात की जाए तो वहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिला है, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट कह सकते हो, कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है। निफ्टी ऑटो के अंदर तेज़ी ज़रूर था, क्योंकि जो ऑटो के नंबर्स आ रहे हैं और जो उम्मीद किया जा रहा है वो बेहतर है। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि ज़रूर यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स के द्वारा खरीदारी भी देखने को मिल रहा है और अट्रैक्टिव प्राइस भी दिख रहा है। जैसे आज टाटा मोटर की बात की तो टाटा मोटर का शेयर लगभग 391 के रेंज पे चला गया है। PV की बात कर रहा हूँ मैं। FMCG के अंदर 0.16 से यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। IT के अंदर आप कह सकते हो कि यहाँ ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार है। लेकिन हाँ, ये देखने को आ रहा है कि अभी जितने IT कंपनीज़ हैं या इंडिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ये AI अडॉप्ट कर रही है। मतलब कि आने वाले टाइम पे, मतलब ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म जो प्रॉब्लम है ना, ये आने वाले टाइम पे मोटा पैसा छाप के आपको देने वाला है। पूछिए क्यों? देखिए, हम कोई भगवान नहीं होते, लेकिन अपने अनुमान के अकॉर्डिंग एक बात तो कह सकते हैं, ठीक है। तो चाहे वो किसी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी हो, मैं सिर्फ IT कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। अब AI को लेकर के बहुत सारा काम AI करने वाला है, तो कंपनीज़ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा होने वाला है। आप डायरेक्टली ही कह लो, एम्प्लॉय कम होंगे, जाहिर सी बात है। और एंथ्रोपिक की बात करें, एंथ्रोपिक के अंदर कितने कम लोग हैं, और भाई साहब पूरे IT कंपनीज जो अपने इंडिया की, उनके वैल्यूएशन से कितना ज़्यादा गुना वो रखते हैं भाई। तो आप कह सकते हो कि 2 साल पहले का कंपनी इस तरीके से आगे बढ़ गया। तो वो बात है जिसने ये प्रॉब्लम भी क्रिएट किया था पूरे IT सेक्टर के अंदर। बट फिर भी कोलैब एंथ्रोपिक के साथ इन्फोसिस ने किया, ओपन AI के साथ TCS ने किया। तो TCS ने भी बहुत सारे लोगों के साथ कोलैब किया है, ठीक है। और आने वाले टाइम पे आपको मैं बता दूं कि एनवीडिया का रिज़ल्ट आया था, उनका रिज़ल्ट बढ़िया रहा, उम्मीद से बेहतर। तो उनका रिज़ल्ट आप कह सकते हो कि जो रिज़ल्ट आया Q1 का वो बेहतर रहा है, ठीक है। चलिए, यहाँ से वहाँ डिफरेंट होता है, पहले आप ध्यान रख लेना। हम लोगों का किसी और टाइम पे आता है, उनका किसी और टाइम पे आता है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अब ये रहा कुछ बात। और
आने वाले टाइम पे कंपनीज पैसा छापेंगे। शॉर्ट टर्म में दर्द ज़रूर होगा, लेकिन आने वाले टाइम पे कंपनीज पैसा छाप के देने वाले हैं। आप पहले ही देखो ना, पहले और आज के काम में देख लो आप, मैक्सिमम काम जो आप देख रहे हो वो मशीन के थ्रू हो रहा है। पहले वहाँ पे लोग लगा करते थे, लोगों की ज़रूरत होती, लेकिन यहाँ पे अब लोगों की ज़रूरत कम है, वो काम मैक्सिमम मशीन कर रहा है। देख रहे हो आप। खैर अब मशीन तो दूर, अब एआई करेगा बहुत सारी चीज़ें, चलिए जिनसे कंपनीज को फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म में। ये थोड़ा डिस्कस कर लिया, बट चलिए ये ज़रूरी भी था। ओके, यहाँ पीयूष गोयल जो है, पीयूष गोयल होल्ड फेथफुल टॉक विथ यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी। तो यहाँ आप कह सकते हो कि ट्रेड डील आपको जल्दी अनाउंस होता हुआ नज़र आएगा, एंड ये हो जाए तो बेहतर ही है। एंड वैसे अगर देखा जाए तो दर्द जो है जो वो वैसे भी कम देखने को मिला है, ठीक है। और इंडिया के लिए तो ठीक ठाक ही यूएस से सिग्नल नज़र आ रहा है। हालांकि इन्होंने हाल ही में डोनाल्ड ट्रम्प ने 126% टैरिफ जो है वो सोलर प्रोडक्ट्स पे लगाया था, ठीक है, जो इंपोर्ट हो रहे थे, तो वो आप कह सकते हो, ठीक है। तो उससे कुछ खास वारी ने डिक्लेयर किया था, उसके बारे में आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये आप कह सकते हो कि इंडिया का जो रुपीज़ है एंड अगेंस्ट यूएस डॉलर, उनका रिश्ता जो है वो कुछ बढ़िया नज़र नहीं आ रहा, बट फिर भी आप कह सकते हो जिस लेवल पर नज़र आ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। गोल्ड सिल्वर की बात कर लेते हैं, तो गोल्ड के अंदर आज गिरावट देखने को मिला है, 1% से थोड़ा ऊपर कह सकते हो आप, और सिल्वर के अंदर 3% से थोड़ा ऊपर कह सकते हो आप गिरावट नज़र आया है। 1.59 का दिखा रहा है गोल्ड MCX पे, एंड 2.59 का दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। कॉपर भी ऑलमोस्ट थोड़ा गिरा है, एंड जिंक भी थोड़ा सा, एंड क्रूड ऑयल ऑल्सो 2% गिरा है क्रूड ऑयल, जो कि क्रूड ऑयल गिरना अच्छी बात है और अपने कंट्री के लिए। चलिए ओके दोस्तों, गोल्ड रेट वैसे आप मार्केट में जाओगे तो 1.63 1.64 ऐसे ही मिलने वाला है। 1.63 आप मान सकते हो अगले दिन पे, तुरंत घटाते नहीं वो लोग, बढ़ाना हो तो तुरंत बढ़ा देंगे। चलिए अब वो अलग सी बात है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो आप कह सकते हो कि यहाँ गिफ्ट निफ्टी जो है वो इंडिकेट कर रहा है 25,648 को, यानी कि 25,496, 25,500 मान लेते हैं, ठीक है, 25,500, तो 25,500, 25,640, तो ग्रोथ नज़र आ रहा है, ठीक है। चलिए खैर वो ग्रोथ तो दिखाता है, लेकिन सामने अगले दिन कुछ और ही माहौल होता है, वो अलग सी बात है, बट दिखाना हमारा काम होता है, वहाँ से थोड़ा इंडिकेशन मिल जाता है। मान लीजिए कि अगर बहुत भयंकर क्रैश कर गया तो फिर गिरावट का खतरा तो बन जाता है, ठीक है। HAL शेयर जो है वो आप कह सकते हो कि डिफेंस की दिग्गज कंपनी है, जिस रेट पे खड़ी है थोड़ी अच्छी वैल्यू पे नज़र आ रही है दोस्तों। चलिए इटर्नल की बात करें तो इटर्नल के अंदर आज माल भयंकर उठाया गया है, मतलब जहाँ से CEO ने रिज़ाइन दिया, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे 246 की रेट पे चल रहा है और यहाँ से भयंकर माल उठाया गया। मैं दिखा दूँगा आप, ठीक है, आप देख ही लो। इटर्नल सीज 2443 करोड़ ब्लॉक ट्रेड, मतलब भाई साहब आपने देखा होगा 600, 200, 69 करोड़, 50 करोड़, लेकिन यहाँ पे 2443 करोड़ का ब्लॉक ट्रेड देखने को मिला है 247 के रेट से। तो आप कह सकते हो थोड़ा डिस्काउंट पे ज़रूर हुआ था, एंड रुला तो रहा है फिलहाल इटर्नल का शेयर, बट भाई भयंकर माल उठाया गया है, ये आप देख रहे हो, ठीक है। और चलिए इटर्नल BSE ब्लॉक ट्रेड ऑफ 98.9 मिलियन शेयर्स एट 247.05 के रेट से। द टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ द ट्रेड वॉज RS 2443 करोड़ का शेयर जो है वो ख़रीदा गया है। तो आप कह सकते हो कि बड़ा माल उठाया गया है जोमेटो का, ठीक है, ये देखने को मिला है। चलिए अगले न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। अगला न्यूज़ है वारी को लेकर के, तो चलिए मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ। तो बात ऐसा है कि वारी की जो मैनेजमेंट है, शेयर देखेंगे तो यहाँ ज़बरदस्त क्रैश किया था जब डोनाल्ड ट्रम्प का वो बात आया था सामने कि 126% टैरिफ लगाएंगे, तो वहाँ से 14-15% तक शेयर गिर गया था। समझ रहे हो आप, 3,000 का शेयर आप सीधा कह सकते हो 2600-2700 पे, ठीक है, और ज़बरदस्त पीटा था भाई। तो वहाँ से आप कह सकते हो कि गिरावट हुआ है। हालांकि इससे पहले हमने ये भी आपको बोला था कि जो कंपनी अच्छा खासा पार्टनरशिप कर रही है, लिथियम आयन बैटरी आंध्रा में लगा रही है, 8,000 करोड़ से ऊपर थोड़ा, एंड पार्टनरशिप भी करी, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड, और बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहे हैं अच्छे तरीके से, और ग्रोथ भी बिज़नेस में है इनका।
और वो भी देखने में आता है कि भाई पी तो इनका ठीक ठाक दिखता है एंड कंपनी बड़ी है, काम बेहतर कर रही है, लेकिन अमेरिका से रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करती है, जो कि डाइवर्सिफाई ये कर रहे हैं और फ्यूचर में आपको अच्छा ग्रोथ डिलीवर करने में सक्षम ज़रूर ये कंपनी है, तो आप स्टडी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब थोड़ा न्यूज़ पढ़ लेते हैं। वारी अनअफेक्टेड बाय यूएस टैरिफ, रेटिंग इंटैक्ट। ठीक है, ओके। वारी एनर्जीज reassure no impact from 126% यूएस टैरिफ ऑन अर्निंग्स। अर्निंग्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ऐसा वो कह रहे हैं। रीअश्योर किया उन्होंने, ठीक है, फिर से बोला है। एनालिस्ट रिटेन रेटिंग एज वारी अवॉइड टैरिफ बाय सोर्सिंग नॉन इंडियन सोलर सेल्स। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला शेयर है अपना TCS को लेकर के बात कर लेते हैं पहले। वैसे TCS, इन्फोसिस, ये जितने IT कंपनीज़ हैं ना क्या इनका फ्यूचर हो रहा है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। मैंने शुरुआत में जो जिक्र किया कि ये भी धीरे धीरे और एग्रेसिवली ये अपने एम्प्लॉय को ये बोल रहे हैं कि प्रेजेंट रेवेन्यू के ऊपर थोड़ा फ़र्क पड़ जाए, थोड़ा नीचे चला जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्यूचर पे अभी ये बात करने लगे हैं कि AI पे ज़बरदस्त काम करो ताकि फ्यूचर में जो अच्छा खासा हम लोग ग्रोथ कर सकें। तो ये जो है अपने एम्प्लॉय को आप कह सकते हो ट्रेन कर रहे हैं एंड ऑल्सो पार्टनरशिप भी ज़बरदस्त कर रहे हैं। कंपनीज़ को इन्होंने कुछ कंपनीज़ को अक्वायर का शायद न्यूज़ आया था, ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप इन्होंने OpenAI के साथ किया एंड बहुत सारे कंपनीज के साथ इन्होंने किया है टाई अप। तो फ्यूचर में इनका जो वर्क फ्लो होगा, जो वर्क बहुत सारे लोग लगते थे वो कम लगेंगे जब AI के ऊपर शिफ्ट होंगे, तब इनका अर्निंग जो होगा वो ज़्यादा हो पाएगा। और आप समझ रहे हो, इससे इनको अर्निंग ज़्यादा होगा तो फ्यूचर में अच्छा खासा। और एक बात और मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ लोगों का मानना ये है, दो तरफ के लोग हैं। एक तरफ के लोग ये बोल रहे हैं कि इस गिरावट का फ़ायदा उठा के फ्यूचर में कमाया जा सकता है और यहाँ पोटेंशियल दिख रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चक्कर में लगे हुए हैं कि इंडियन IT कंपनीज ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा बात हो रहा है। तो कुछ लोगों ने ऐसा कहा है, हालांकि मैक्सिमम लोग यही कह रहे हैं कि अभी कुछ दिख नहीं रहा। ऐसा नहीं बोल रहे कि ख़त्म हो जाएंगे, मतलब ये बोल रहे कि शॉर्ट टर्म में बहुत दिक्कत होगा और पैसा नहीं बन पाएगा, मतलब कोई है नहीं, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो ये सब बोल रहे हैं कि इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है, इस डिप पे बाई करके आप सही वैल्यू पे शेयर्स को ख़रीद के आपका पैसा बनेगा। ऐसा कुछ आया है तो हमने आपके साथ साझा किया है। जैसे कि यहाँ आप देख लीजिए, MK एड्स इन्फोसिस SCL, उन्होंने ऐड किया MK एड्स इन्फोसिस SCL, एग्जिट एम्फेसिस सन फार्मा टर्न्स बुलिश ऑन IT। तो कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ ग्रोथ है, जैसे कि हालांकि एम्फेसिस से ये हटे तो उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। चलिए, MK ग्लोबल रिवाइज पोर्टफोलियो एडिंग इन्फोसिस, SCL टेक, इंडस टावर, SRF। देखिए, इनका काम है ऐड करना, हटाना, ऐड करना, हटाना। अगर म्यूचुअल फंड को देख के आप पोर्टफोलियो डिसाइड कर रहे हो तो ये गलत होगा। एग्जिट किससे किया? एम्फेसिस, सन फार्मा एंड ग्रेविटा से इन्होंने अपना एग्जिट ले लिया है। तो इनका ये काम है, इसका मतलब ये नहीं कि सन फार्मा कंपनी ख़त्म ही हो गई, ठीक है। इन्होंने अगर 10% स्टेक रखा है सन फार्मा में तो आप भी 10% रखोगे, ये शोभा नहीं देता, ठीक है। या कहीं पे भी देखा देखी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इनसे देखा देखी ना करो। इनका काम है आना, इनका काम है जाना, ओके। चलिए, जैसे अब मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात करें, म्यूचुअल फंड की, उन्होंने ट्रेंड के अंदर ज़बरदस्त स्टेक रखा था, फिर सेल कर दिया। आप देख रहे हो, काइंस के अंदर रखा था, सेल कर दिया। तो ये इनका चलता रहता है, ठीक है। चलिए, ओके। इट टर्न्स मार्जिनली ओवरनाइट ऑन IT सेक्टर। ओवरवेट, आई एम रियली सॉरी, ओवरवेट ऑन IT सेक्टर, ओके। सिटिंग अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पोस्ट AI सेल ऑफ। जो AI को लेकर सेल ऑफ देखने को मिला है तो अट्रैक्टिव लग रहा है वैल्यूएशन जो है, ठीक है। सीज 6.5 to 18.3% रिटर्न पोटेंशियल। तो डेफिनेटली मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 20% या 30% बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और
शॉर्ट टर्म में भी आपको अगर सोच रहे हो कि चलो यार कहीं से साल भर 2 साल दे दिया, कुछ भागा ही नहीं शेयर, पोर्टफोलियो भागा ही नहीं, तो मैं ये नहीं बोल रहा पूरा पैसा यहाँ डालने का, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ जिस वैल्यूएशन पे अभी खड़ा है आईटी स्टॉक्स, यहाँ से पोटेंशियल रखता है कि 20-30% आराम से दे देगा नियर टर्म में भी, अगर आप 1 साल की बात कर लें तो मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब आपका क्या लगता है वो आप जानना। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और मैं कोई भगवान भी नहीं हूँ। हालांकि इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, तो आप इसी नज़रिए से देखना। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट ज़रूर करना आप। ओके, चलिए। सो आप कह सकते हो कि यहाँ पे अगर आप 5 साल इवन उससे थोड़ा ज़्यादा भी देना चाहते हो तो पैसा तो मिलेगा, क्योंकि डिप का बाइंग ना पैसा कमा के ज़रूर देता है, और वो भी मोटा पैसा। चलिए, और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि जैसे एंटिक डाउनग्रेड्स HCL TCS और HCL टेक टू होल्ड ऑन AI डिस्ट्रप्शन इज। ठीक है, तो हर किसी का अलग अलग मानना है। वैसे हाँ, मैं ये भी बता दूं कि एनवीडिया का नंबर आया था जो बहुत झक्कास था, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं जो LTI माइंडट्री है, एनवीडिया, LTI माइंडट्री और एनवीडिया ज्वाइन फोर्सेस टू बूस्ट इंडियाज टैक्स एनालिटिक्स विथ AI। तो आप कह सकते हो कि जो LTI माइंडट्री है, 1 मिनट रुकना आप ज़रा, और एनवीडिया है, उन्होंने ज्वाइन किया फोर्सेस टू बूस्ट इंडियाज टैक्स एनालिटिक्स विथ AI। ठीक है दोस्त, इसको सीधा सीधा आप समझो कि जो LTI माइंडट्री है, ये IT सेक्टर बिलोंग करने वाली कंपनी है, पार्टनरशिप किया एनवीडिया के साथ एनहेंस करने के लिए जो इंडियाज टैक्स एनालिटिक्स अंडर इनसाइट 2.0 जो टैक्स सिस्टम है वो थोड़ा इन्हेंस करने के लिए उसको। ठीक है, ओके। और आप देख सकते हो कि कोलेब्रेशन यूजेस एनवीडिया AI। ये जो कोलेब्रेशन हुआ है, ये जो एनवीडिया का AI है एंड क्लाउड टेक टू इम्प्रूव टैक्स एनालिटिक्स एफिशिएंसी। ओके, सो थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हो कि वर्ड्स कभी कभार माफ़ करना आप। ठीक है, बट ठीक है, कोलेब्रेशन में आप कह सकते हो कि एनवीडिया AI एंड क्लाउड टेक टू इम्प्रूव टैक्स एनालिटिक्स एफिशिएंसी। ओके, तो इससे जो टैक्स को एनालाइज करना जो होता है उसे थोड़ा आसान होगा। ठीक है, और इसमें यूज़ होगा एनवीडिया का AI और क्लाउड टेक। चलिए, ये न्यूज़ भी देख लेते हैं। और मैं जस्ट प्रयत्न कर रहा हूँ इस चीज़ को सीखने के लिए, तो अगर किन्हीं भाइयों को अगर यहाँ पे आके मज़ा लेना है तो मज़ा ले सकते हैं, कोई बात नहीं, बट सीख रहे तभी आप मजाक उड़ा रहे हो। चलिए, कोई बात नहीं। इंडियाज़ AI बूम बूस्ट इंडियन IT स्टॉक्स। जो एनवीडिया का जो AI की वजह से जो ग्रोथ डिलीवर हुआ है, जो इनका Q1 आया है, बहुत ज़बरदस्त, जितना उम्मीद था उम्मीद से बेहतर इनका रिजल्ट आया है, चाहे वो रेवेन्यू चाहे प्रॉफिट। तो जो एनवीडिया का ये बूम है, AI बूम, ये बूस्ट करेगा इंडियन IT स्टॉक्स को। इसीलिए आज काफ़ी सारे इंडियन IT स्टॉक्स जो है वो भाई सेलिब्रेट करते हुए नज़र आए हैं। इन्फोसिस, वेट करना आप, इन्फोसिस, TCS एंड HCL टेक आर इन फोकस एज एनवीडियाज Q3 रिजल्ट। तो ऐसा अलग अलग जगह से ऐसा सुनने में आ रहा है, कहीं Q3 Q1 ऐसा है। चलिए, कोई बात नहीं, इंडिया का Q3 आया था, वहाँ पे Q3 नहीं था भाई, बट चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तो ऐसे ही बोल रहे हैं। Q3 रिजल्ट हाईलाइट स्ट्रॉन्ग AI डिमांड तो ज़रूर है, उससे कुछ बेहतर भी हो रहा है, जो कि रिजल्ट में नज़र सीधा आ रहा है एनवीडिया के। बूस्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन IT फर्म्स, तो ये अच्छी बात है इंडियन IT फर्म्स के लिए। कुछ लोगों का अच्छा कहना है, कुछ लोगों का बुरा कहना है। एनवीडिया रिकॉर्ड 68.1 बिलियन रेवेन्यू, जो कि 73% ईयर ऑन ईयर जंप है, एंड 42.9 बिलियन प्रॉफिट। एम्फसाइज AI ग्रोथ डिस्पाइट मार्केट कुशन ऑन ओवर वैल्यूएशन रिस्क। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि एनवीडिया का जो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो रेवेन्यू रहा है, जो कि 73% रहा, एंड प्रॉफिट भी अच्छा खासा 42.9 मतलब 43 बिलियन आप कह सकते हो। ये ज़रूर AI ग्रोथ को लेकर के ज़बरदस्त कह सकते हो आप। ठीक है, और जो ये लोग सोच रहे थे कि AI के अंदर जो ज़बरदस्त हैवी निवेश कर रखा है, वो ओवर वैल्यूएशन लोग लगा रखे हैं उसका, लेकिन उसके थ्रू यहाँ अर्निंग बेहतर हो पा रहा है। लोग ये सोच रहे थे डिस्पाइट मार्केट कुशन, मार्केट को ऐसा लग रहा था कि ओवर मतलब बहुत ज़्यादा
रेट दे रहे थे उस चीज़ के लिए, बट उससे इनको फ़ायदा अल्टीमेटली मिल रहा है। चलिए, तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है समझाते समझाते, बट माफ़ करना आप लोग। चलिए आगे बात कर लेते हैं रिलायंस शेयर को लेकर के। रिलायंस शेयर बहुत गिर रहा है एंड इसको लेकर एक न्यूज़ था क्या? ओके, रिलायंस रिटेल लीड्स हुरून लिस्ट, फ्लिपकार्ट फॉलो विथ 17% ग्रोथ। ठीक है दोस्तों, रिलायंस रिटेल टॉप जेम फाइनेंशियल हुरून इंडिया अनलिस्टेड जेम्स लिस्ट विथ 2.71 लाख करोड़, 2,71,000 करोड़ और रेवेन्यू 5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रहा है। ठीक है, फ्लिपकार्ट सेकेंड रैंक एट 83,105 करोड़ वैल्यू, रेवेन्यू 17% का ग्रोथ है फ्लिपकार्ट का। और शोकेसिंग स्ट्रॉन्ग ई कॉमर्स एक्सपेंशन। तो ज़रूर फ्लिपकार्ट का तो ग्रोथ बढ़िया है यहाँ पे, जो कि आप कह सकते हो कि 17% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, और ये दिखा रहा है कि ये अच्छा खासा एक्सपेंड कर रहे हैं ई कॉमर्स में। चलिए दोस्तों, अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं अपने अगली न्यूज़। ओके, सो अगला न्यूज़ निकल के आ रहा है वेदांता को लेकर के। तो वेदांता चमक रहा है, और चमकने के पीछे रीज़न है, बहुत सारे लोगों ने इनको प्रेडिक्ट किया था बेहतर करने वाले हैं। ठीक है, और हालांकि चमकदार तो मेटल सेक्टर है ही, वैसे भी देखा जाए तो चमक पे नज़र आ रहे हैं और ऑल टाइम हाई की तरफ अपने आप कह सकते हो नज़र आ रहे हैं। तो चलिए, अच्छी बात है। और वैसे ही बात के तेजस नेटवर्क को लेकर के, तेजस नेटवर्क को लेकर के न्यूज़ है, उसके बारे में बात कर लेंगे। एंजल वन की बात करें तो यहाँ जिनके पास एक शेयर था, तो 2400 का शेयर था समथिंग, तो वो 10 टुकड़े में बट गया, जिसमें एक शेयर के बदले 10 शेयर लोगों को मिला, और 244 का रेट, जो कि मैं कल उम्मीद लगा ही रहा था कि 240-250 रुपये का एक शेयर होगा, तो वैसे ही आ चुका है। चलिए, तो लोग घबराएं नहीं, ये ना सोच के कि भैया यहाँ पे डरने वाली कोई बात है, डरने वाली कोई बात नहीं है। वो स्प्लिट हुआ है और वैल्यू आपके पास उतना ही है, बट ये कह सकते हो कि ज़रूर लॉन्ग टर्म में आपको कुछ बेहतर नज़र आएगा। और वैल्यूएशन जो नज़र आता है ना इनका, वो ठीक ठाक नज़र आ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू नहीं कह सकते आप। अच्छे से ग्रो का देखेंगे तो ज़्यादा ओवर वैल्यू दिख रहा है। ठीक है, बट ठीक है, अभी तो उसने भी, चलिए कोई बात नहीं, चलिए उसके बारे में कभी और चर्चा कर लेंगे, इन ब्रोकर्स को लेकर कौन बेहतर है। IRFC के अंदर ज़बरदस्त गिरावट है। आप कह सकते हो कि जब से गवर्नमेंट ने स्टेक सेल किया है ना, मतलब क्या बोला जाए, OFS निकाला, उसके बाद तो शेयर मर गया बिल्कुल। 200 रुपये का शेयर, यहाँ वहाँ का शेयर गिर के इतना भयंकर गिरा है। और हाँ, इससे रिलेटेड एक न्यूज़ भी है कि डिविडेंड मार्च में तय करने वाले हैं। मार्च में शायद 10-15 तारीख या 18 तारीख के करीब में ये डिविडेंड, सेकेंड इंटरिम डिविडेंड ये डिक्लेयर करने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। तो डिविडेंड के लिए भी रेडी रहना, ये भी एक न्यूज़ है। और दूसरा न्यूज़ ये कि ये भयंकर पिट रहा है, और ये पिटने के साथ साथ जो इसका वैल्यूएशन है वो अट्रैक्टिव ज़रूर लग रहा है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ठीक है, वैसे भी शॉर्ट टर्म में भी पैसा देने में सक्षम हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट बिजनेस शॉर्ट टर्म में ये कह सकते हो कि 1-2 साल तक कह पाना मुश्किल है। जब तक गवर्नमेंट को लेकर के ये बिल्कुल मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है। ठीक है, सरकारी काम पे बिल्कुल भरोसा अब रह नहीं गया। मन तो करता है ना एग्जिट मार लूँ, यहाँ से चला जाऊँ कहीं और पे। भाई 100 रुपये का शेयर देख के मैं सोचना यहाँ पे बहुत सस्ता मिल रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए, तेजस नेटवर्क को लेकर के न्यूज़ ज़रूर है, जो कि चलिए मैं 20% का अपर सर्किट आज लगा दिया। ठीक है, चलिए ओके। सो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ मैं इधर ही दिखा देता हूँ। ओके, ये एज फॉर्म्स अनाउंस, जो ये तेजस नेटवर्क के फॉर्म है, उन्होंने अनाउंस किया कि सप्लाई वो 5G रेडियो करने वाले हैं। ठीक है, उनको ऑर्डर मिला है एक्चुअली, आप कह सकते हैं। तो इनको ऑर्डर मिला, तेजस नेटवर्क शेयर रैली 15% ऑन बैगिंग 5G मैसिव मीमो रेडियो सप्लाई ऑर्डर। ओके, चलिए यहाँ देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं। तेजस नेटवर्क स्टार्टेड दैट इट हैज़ साइन एग्रीमेंट विथ NEC कॉरपोरेशन टू मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई 5G मैसिव मीमो रेडियोस। तो टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है तेजस नेटवर्क, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि इस कारण से ये बढ़िया ग्रोथ दिखा रही है। ठीक है, और ये वैसे टाटा ग्रुप के अंदर आती है, शेयर्स ऑफ टाटा ग्रुप ऑन तेजस नेटवर्क। रैली डेज मच 14.95, मतलब 20% का वो अपर सर्किट मार दिया। 365, बट ज़्यादा ही कह सकते हो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, ये आप कह सकते हो कि ऑर्डर मिलने के कारण से ये ऐसा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। हम भी सीख रहे हैं, और सीखने के साथ साथ आप भी कुछ सीख रहे हो, जाहिर सी बात है, आपको कुछ तो दिखाया हमने, है ना, तो सीख ही रहे हो। तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और व्हाट्सएप पे फॉलो कर लीजिएगा, बहुत कुछ आपको बताते रहते हैं, जितना हम जानते हैं उतना आपको बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।